नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज चैनल पर। दोस्तों, यूपी पुलिस का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। 4 अध्याय हमने खत्म कर दिए हैं। 5वां अध्याय है संज्ञा, नाउन जिसे हम कहते हैं। इससे पहले आप अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं संज्ञा। देखिए, सबसे पहले आप संज्ञा को समझेंगे, क्या है संज्ञा, ठीक है। उसके बाद मैं बारी बारी से सारी संज्ञा बताऊंगा और बाद में मैं 30 उदाहरण जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, 30 उदाहरण मैं आपको बताऊंगा और उन्हीं 30 उदाहरणों में से आपको संज्ञा का क्वेश्चन मिल जाएगा। संज्ञा का क्वेश्चन मिल जाएगा, इतना आप ध्यान रखना, ठीक है। कहीं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, संज्ञा चैप्टर है 5। तो संज्ञा, सबसे पहले संज्ञा के भेद कितने होते हैं मैं आपको बता दूं। देखिए, संज्ञा के भेद, ठीक। तो संज्ञा के भेद होते हैं मेरे बच्चों 5 प्रकार की संज्ञा होती है। लेकिन अगर बात की जाए कि मूल रूप से मेरे बच्चों, मूल रूप से संज्ञा 2 प्रकार की होती है। कितनी? संज्ञा 2 प्रकार की होती है। एक होती है मेरे बच्चों, मूल रूप से संज्ञा 2 प्रकार की होती है। एक होती है यथार्थवादी संज्ञा, यथार्थवादी संज्ञा, और दूसरी होती है आपकी भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। अब जो मेरे बच्चों यथार्थवादी संज्ञा है, इसमें जो 4 प्रकार की अन्य संज्ञाएं होती हैं, जो 4 प्रकार की अन्य संज्ञाएं होती हैं यथार्थवादी संज्ञा में, जैसे हमने कहा जातिवाचक संज्ञा आपकी हो जाती है, ठीक है, और एक हो जाएगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक, और एक आपकी हो जाएगी मेरे बच्चों समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, और एक जो हो जाएगी मेरे बच्चों आपकी पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 4 और ये 5, ये 5वीं है। ये जो है संज्ञा के भेद है। मूल रूप से 2 ही होती है, यथार्थवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लेकिन आपके अगर संज्ञा के भेद पूछे जाते हैं तो आप बताएंगे नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा, और नंबर 5 आपकी पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक या द्रववाचक संज्ञा। ये 5 आप जो है बताएंगे, ठीक है। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाए उस हिसाब से आप जो है आंसर देंगे, ठीक। अब हम बात करेंगे कि जो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में क्या अंतर है। देखिए, जो जातिवाचक संज्ञा है मेरे बच्चों, जातिवाचक संज्ञा, ठीक, और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है। देख लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है, ये आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत सरल है और आसानी से जो है आप लोगों को आएगा। देखिए, इसकी पहचानने की ट्रिक क्या है, मैं सारी ट्रिकें बताऊंगा आपको। हिंदी सारी मैं ट्रिक पे ही बताऊंगा। देखिए, इसमें एक हम बात करें साधारणतया जाति का बोध होता है। किसका? जाति का बोध होता है मेरे बच्चों, ठीक है। और इसमें इस जाति के अंतर्गत कौन कौन से नाम आते हैं, नाम कौन कौन से हैं, ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता है। मतलब जातिवाचक संज्ञा में क्या आ सकता है, जैसे हमने कहा जातिवाचक संज्ञा में हमने कहा लड़का कहा, ठीक है। अब लड़कों के जितने नाम होंगे, चाहे वो सुरेश हो, चाहे वो महेश हो, चाहे वो कमलेश हो, जो नाम होंगे मेरे बच्चों वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएंगे और उनसे संबंधित जाति वो आपकी जाति में जाएगी। अच्छा, जैसे हमने कहा देवता, तो देवता तो जातिवाचक है क्योंकि देवता एक जाति है। इस जाति देवता के अंतर्गत बहुत सारे देवताओं के नाम होंगे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जितने भी आपको देवता होंगे सब इसमें नाम उसमें जाएंगे और देवता स्पेशल इसमें रहेगा। इसी तरह देवी भी हो जाएगा। अच्छा, जैसे हमने कहा उपन्यास, देखिए उपन्यास बहुत सारे हैं। उपन्यास जैसे करबला, गोदान, कर्मभूमि, ये उपन्यास के नाम हो गए, ठीक है। समझे नहीं समझे?
तो जो नाम होंगे वो सारे आपके कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में, और उनसे संबंधित जाति होगी वो इधर रहेगी। जैसे हमने कहा नदी, देखो नदी एक जाति है, गंगा, यमुना और सरस्वती, देख लो इनकी जो है इनके नाम आपको इधर देखने को मिलेंगे। इस प्रकार जैसे हमने कहा स्त्री, स्त्री एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन कमला, गीता, सीता, देख लो ये नाम जो है आपको सारा यही चलेगा, आपका सब कुछ यही चलेगा। ठीक, इतना। जैसे हमने कहा किताब, किताब जाति है, किताब में भगवत गीता, रामायण नाम इसमें आ जाएंगे, कुरान, तो ये नाम आपके व्यक्तिवाचक में चले जाएंगे। एक चीज मैं आपको जो यहां पर अपवाद है उनको मैं थोड़ा यहां पर बताना चाहूंगा। ध्यान रखना कि जितने वस्तुएं होंगी, वस्तुएं, जितनी वस्तुएं होंगी सब जातिवाचक में जाएंगी मेरे बच्चों, जातिवाचक में। ठीक, जो भी वस्तुएं होंगी, जैसे हमने कहा कि मेज, कुर्सी, कलम, ये सब जातिवाचक में जाएंगी। जितने मेरे बच्चों पशु पक्षी होंगे, पशु पक्षी, वो सारे जातिवाचक में जाएंगे। जैसे हमने कहा घोड़ा, गाय, ये सब जातिवाचक में आपके जाएंगे। तो कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, उनको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी तरह जैसे हमने आपसे कहा कि देख लीजिए, इसी तरह जैसे हमने आपसे कहा कि देखिए पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो कहा जाएगा पंडित जी यहां पे कौन सी संज्ञा होगी? तो पंडित जी हम एक ही लोगों के लिए यूज करते हैं। वो कौन लोग थे? वो मेरे बच्चों थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये एक व्यक्ति हो गए, नाम हो गया, तो ये पंडित जी क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अच्छा, जैसे हमने कहा कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, देखिए समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, नेपोलियन था। नेपोलियन कौन सी संज्ञा होगी? नेपोलियन एक जाति है, तो यहां पर नेपोलियन, अगर नेपोलियन हम कहेंगे तो समुद्रगुप्त था नेपोलियन, तो नेपोलियन की संज्ञा बहुत सारे लोगों को दी जा सकती है ना, तो ये आपका जातिवाचक हो जाएगा। इसी तरह हम आपको कहेंगे, देख लो, इसी तरह हम आपको कहेंगे मेरे बच्चों कि भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंदों की कमी नहीं है। तो यहां पर जयचंद कौन सी संज्ञा होगी? अगर हम यहां पर सिर्फ जयचंद होता तो यहां पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती, लेकिन जयचंदों में बहुत सारे व्यक्ति आ जाएंगे, तो यहां पर ये मेरे बच्चों जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक, तो कुछ ऐसी है, इनको भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं। जो है मेरे बच्चों, एक जो सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है संज्ञा, जिसे हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। मतलब भाववाचक संज्ञा में तुम्हारे अंदर जो भाव उत्पन्न होंगे वो सारी भाववाचक संज्ञाओं में चले जाएंगे। वो भाव तुम्हारे अंदर उत्पन्न होंगे कैसे? देखो इसका याद करने का तरीका एक और बहुत अच्छा है। जब किसी शब्द के अंत में ता आ जाए, पा आ जाए, पन आ जाए, त्वा आ जाए, आस आ जाए, आवट आ जाए, आहट आ जाए, आहट आ जाए, ठीक है, ई आ जाए, ठीक, ता, पा, पन, पन, त्वा, आस, आवट, आहट, बड़ी ई, ये जब किसी शब्द के अंत में आ जाएंगे तो भाववाचक संज्ञा होगी। वो भाववाचक संज्ञा होगी कैसे? इसको भी जो है आप लोग देख लो। जैसे हमने कहा ता मतलब मूर्खता, पा मतलब बुढ़ापा, पन मतलब बचपन, देखो लास्ट में आ रहा लड़कपन,
अपनापन, त्व, बंधुत्व, अपनत्व, ममत्व, निजत्व, जिसमें तो आ जाए वो भाववाचक। मिठास, खटास, भड़ास, देखो आस निकल रहा। रुकावट, रुकावट, सजावट, देखो आहट, मुस्कुराहट, आहट आ रहा, रुलाई, देखो। तो इस तरह आप भाववाचक संज्ञा को पहचानोगे और इसी में से जब कभी भी भाववाचक संज्ञा आएगी मेरे बच्चों तो इसी में से आपको भाववाचक संज्ञा दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक संज्ञा और जिसको हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा मेरे बच्चों क्या होती है? जो समूह में रहे, जो दो या दो से अधिक लोगों के समूह में रहा या जहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका हो वहां पर समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे बाजार, जत्था, हुजूम, मेला, ठीक, सेना, रैली, प्रदर्शनी। ठीक, तो जहां पर दो या दो से अधिक लोगों का समूह वहां पर आप समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद आती है पदार्थवाचक संज्ञा 5 नंबर की। पदार्थवाचक संज्ञा मतलब किसी पदार्थ को नापा या तौला जा सके उसे हम मेरे बच्चों पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। उसे हम पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा लोहा, लोहा को हम नाप या तौल सकते हैं। सोना, चांदी, पानी, दूध, दही, आटा, मतलब जिसे हम नापा या तौला जा सके। कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा या 2 मीटर कपड़ा, जिसे हम नाप सके या तौल सके वो आपका क्या होगा? वो पदार्थवाचक संज्ञा होगा। ये 5 संज्ञाएं हो गई हैं। अब इन संज्ञाओं पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में उनको देख लेते हैं। वहीं से आपकी परीक्षा में आएंगे, देख लीजिए। इसकी आप स्क्रीनशॉट इसका आप ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बराबर एग्जामों में पूछे गए हैं। अब जो है इनको आप बताएंगे कौन सी संज्ञा। आप देखिए, देवता कौन सी संज्ञा है? देवता और देवताओं के नाम, भाई महेश, विष्णु, ठीक है, ये नाम है। ब्रह्मा, ठीक है, तो नाम सारे हो जाएंगे व्यक्तिवाचक में, ये आपका नाम सारे व्यक्तिवाचक में, ये आपका जातिवाचक में। एक चीज और ध्यान देना, जैसे हमने कहा देश, देखो एक चीज, हमने कहा देश और हमने कहा भारत और हमने कहा भारतीय, तो देख ये जो देश है ये जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। भारत और उस भारत के निवासी को कहेंगे भारतीय, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएंगे। भारत और भारतीय ये मेरे बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएंगे। मतलब देश और देश के निवासी, भारत भारतीय व्यक्तिवाचक, जापान जापानी, पाकिस्तान पाकिस्तानी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएंगे। लेकिन देश जो होगा सिर्फ देश, ये जातिवाचक में जाएगा। देखो लास्ट में पन आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? आपको यहाँ पर पन आ जाए, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। मूर्खता ता आ जाए, ये भाववाचक संज्ञा। ई आ जाए, ये भाववाचक संज्ञा। दूध को हम नाप या तौल सकते हैं तो पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, लोहा, सेम, यमुना एक नदी का नाम है, गंगा यमुना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। नदी ये आपकी जातिवाचक, क्यों? नदी एक जाति है, नदी के अंतर्गत बहुत सारी नदियां आपको मिलेंगी। जयचंदो, अगर जयचंद होगा तो व्यक्ति, ये जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, हरिश्चंदो इसी तरह ये जातिवाचक हो जाएगा। नेपोलियन ये आपका जातिवाचक हो जाएगा। बंधुत्व, लास्ट में तो आ गया, लास्ट में पन आ गया, लास्ट में ता आ गया, लास्ट में पा गया, लास्ट में पा गया, ये आपका जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएंगी। शुक्ला जी हिंदी साहित्य के कवि थे, शुक्ला जी हिंदी साहित्य के, रामचंद्र शुक्ल जी की बात कर रहे हैं, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। गोस्वामी, तुलसी जी, गोस्वामी किसे कहते? तुलसी जी,
ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। मेज कुर्सी ये आपका जातिवाचक, जब वस्तुओं का बोध हो, जीव जंतुओं का बोध हो तो जातिवाचक में चला जाएगा मेरे बच्चों। भीड़ बाजार ये समूहवाचक में जाएगा। सोना नाप या तौल सकते हैं, पदार्थवाचक में जाएगा। सजावट, देखो आवट निकल रहा लास्ट में, ये भाववाचक में, ये भी भाववाचक में। देखो आस निकल रहा भाववाचक में, ता निकल रहा भाववाचक में। ठीक, अब रामचरितमानस ये किताब है, अगर सिर्फ किताब होता तो जातिवाचक, ये आपका व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। और हुजूम या जत्था, हुजूम जत्था में भीड़ भाड़ को कहते हैं, ये आपका समूहवाचक। इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और आपका संज्ञा से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा कंटेंट और इससे अच्छा कोई नहीं समझा सकता मेरे बच्चों। चाहे कुछ भी हो जाए, सारे टॉपिक हम आपको खत्म करके देंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।